हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी के अड्डा में। आज की वीडियो में विज्ञान वरदान या अभिशाप पर निबंध लिखना बताएंगे कि आपको कैसे निबंध लिखना है जिससे आप 9 में 9 नंबर पा सकें। तो आज का हमारा वीडियो इसी पर होने वाला है, विज्ञान वरदान या अभिशाप पर निबंध बताने वाले हैं। तो इस पर निबंध लिखने से पहले सबसे पहले प्रमुख बिंदु को तैयार कीजिए जिस पर आपको निबंध लिखना है। तो प्रमुख बिंदु में पहला बिंदु होता है प्रस्तावना। उसके बाद दूसरा बिंदु इसमें लिखेंगे विज्ञान वरदान के रूप में। दूसरा टॉपिक होगा इसमें विज्ञान वरदान के रूप में, और वरदान के रूप में किस किस क्षेत्र में आपको लाभ हुआ है। तो पहला यातायात के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, दैनिक जीवन में, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और मनोरंजन के क्षेत्र में। और उसके बाद तीसरा आप जो हेडिंग डालेंगे वो लिखेंगे उपसंहार। तो सबसे पहले बताते हैं प्रस्तावना में क्या लिखना है। तो प्रस्तावना में लिखना है कि आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज विज्ञान ने आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है। मानव समाज की सारी गतिविधियां आज विज्ञान से परिचालित हैं। दुर्जय प्रकृति पर विजय प्राप्त कर आज मानव विज्ञान की मदद से भाग्य विधाता बन बैठा है। इस स्थिति में हमें यह सोचना पड़ता है कि विज्ञान को वरदान समझा जाए या अभिशाप। उसके बाद दूसरा जो हम हेडिंग डाले थे वो है विज्ञान वरदान के रूप में। विज्ञान वरदान के रूप में तो सबसे पहले जानते हैं विज्ञान वरदान के रूप में लिखना है। इसके बाद तो लिखना है विज्ञान वरदान के रूप में लिखना है कि आधुनिक मानव का संपूर्ण पर्यावरण विज्ञान के वरदानों के आलोकित है। प्रातः जागरण से लेकर रात सोने तक के सभी क्रियाकलाप विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधनों के सहारे ही संचालित हैं। पंखा, पानी, गैस स्टोव, हीटर, रिक्शा, कार आदि, हवाई जहाज, टीवी, रेडियो आदि जितने भी साधनों का हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं वे सभी विज्ञान के वरदान से हैं। इसीलिए तो कहा जाता है आज का मनुष्य विज्ञान के माध्यम से प्रकृति पर विजय पा चुका है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। है बंदे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। अब विज्ञान के वरदान की उपयोगिता निम्नलिखित क्षेत्रों में है। जिस टॉपिक को हमने यहाँ लिखा है उस टॉपिक के बारे में हमें लिखना है। तो हमने लिखा है यातायात के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, दैनिक जीवन में, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और मनोरंजन के क्षेत्र में। तो पहला टॉपिक आएगा हमारा यातायात के क्षेत्र में। क्या उपयोगिता है यातायात के क्षेत्र में? प्राचीन काल में मनुष्य को लंबी यात्रा तय करने में वर्षों लग जाते थे, किंतु आज रेल, मोटर, जलतोप, वायुयान आदि के आविष्कार से दूर दूर स्थानों पर शीघ्र पहुंचा जा सकता है। अकाल, बाढ़, सूखा आदि प्राकृतिक विपत्तियों से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए भी ये साधन बहुत उपयोगी हैं। इन्हीं के चलते सारा विश्व एक बाजार बन गया है। दूसरा है संचार के क्षेत्र में। संचार के क्षेत्र में होगा बेतार के तार ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, टेलीफोन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर आदि की सहायता से कोई भी समाचार क्षण भर में विश्व के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाया जा सकता है। तीसरा टॉपिक है दैनिक जीवन में। इसमें लिखना है कि विद्युत के आविष्कार ने मनुष्य की दैनिक सुख सुविधाओं को बढ़ा दिया है। वो हमारे कपड़े धोती है, उन पर प्रेस करती है, खाना पकाती है, सर्दियों में गर्म जल और गर्मियों में शीतल जल उपलब्ध कराती है। चौथा टॉपिक है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में। मानव को भयानक और संक्रामक रोगों से पर्याप्त सीमा तक बचाने का श्रेय विज्ञान को ही है। कैंसर, टीबी, हृदय रोग एवं अनेक जटिल रोगों का इलाज विज्ञान द्वारा ही संभव हुआ है। पांचवा टॉपिक है औद्योगिक क्षेत्र में। भारी मशीनों के निर्माण ने बड़े बड़े कल कारखानों को जन्म दिया है, जिससे श्रम, समय और धन की बचत के साथ साथ प्रचुर मात्रा में उत्पादन संभव हुआ है। छठवां टॉपिक है शिक्षा के क्षेत्र में। छपाई यंत्रों के आविष्कार ने बड़ी संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन संभव बनाया है, जिसे पुस्तकें सस्ते मूल्य पर मिल सकती हैं या मिल सकी हैं या मिलती हैं। सातवां है मनोरंजन के क्षेत्र में। तो आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के आविष्कारों ने मनोरंजन को सस्ता और सुलभ बना दिया है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि मानव जीवन के लिए विज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई वरदान नहीं है। अब जो अगला टॉपिक था हमारा वो था विज्ञान अभिशाप के रूप में। विज्ञान अभिशाप के रूप में कि विज्ञान अभिशाप क्यों है। तो विज्ञान का एक और पक्ष भी है। विज्ञान एक असीम शक्ति प्रदान करने वाला तटस्थ साधन है। मानव चाहे जिसका जैसा इस्तेमाल कर सकता है। मानव चाहे जैसे इसका इस्तेमाल कर सकता है। सभी जानते हैं कि मनुष्य में दैवी प्रवृत्ति भी है और असुरी प्रवृत्ति भी। सामान्य रूप से जब मनुष्य की दैवी प्रकृति प्रबल रहती है तो वह मानव कल्याण के लिए कार्य करता है, परंतु किसी भी समय मनुष्य की राक्षसी प्रवृत्ति प्रबल
होते ही कल्याणकारी विज्ञान एक एकाएक प्रबलतम विध्वंस शक्ति का रूप ग्रहण कर लेता है। परमाणु हथियारों के निर्माण ने मानव जीवन को बहुत अधिक खतरे में डाल दिया है। विज्ञान के इसी विनाशकारी रूप को देखते हुए दृष्टि में रखकर महाकवि दिनकर मानव को चेतावनी देते हुए कहते हैं, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक दे, तजकर मोह स्मृति के पार, खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग, तीखी है बड़ी आधार। इसके बाद लिखते हैं उपसंहार लिखेंगे। इसके बाद अंतिम टॉपिक होगा उपसंहार। विज्ञान सचमुच तलवार है जिससे व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है और अनाड़ीपन में अपने अंग भी काट सकता है। इसमें दोष तलवार का नहीं, उसके प्रयोक्ता का है। अतः स्वयं मानव को ही निर्णय करना है कि वह विज्ञान को वरदान रहने दे या अभिशाप बना दे। तो अगर आप इस पर विज्ञान पर निबंध लिखते हैं तो आपको 9 में 9 नंबर पूरे मिलेंगे, बिल्कुल भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।